सामाजिक विषय कक्षा 8 की कक्षा में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पाठ भारत में कंपनी राज्य का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी समय दक्षिण के मैसूर, हैदराबाद और मराठा के शासक आपस में झगड़ रहे थे। इनकी लड़ाइयाँ सीमा विस्तार को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के, ये हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और समय पर अंग्रेजों से मदद भी लेते थे। अंग्रेज युद्ध में इनकी मदद करने के लिए तैयार बैठे रहते थे। उसका कारण ये था कि जब अंग्रेजों की सेना के द्वारा युद्ध में विजय हो जाती थी तो वे इसके बदले में भारतीय राजाओं से जीते हुए राज्य का कुछ भाग ले लिया करते थे या कुछ रियायतें ले लिया करते थे। इस तरह से उन्होंने अर्थात अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार किया और भारतीय राजा आपसी वैमनस्यता के कारण धीरे धीरे सिमटते चले गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों के समय सीमा में लगभग 1764 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से में शासन करने लगे। इन्होंने राज्य को हथियाने के और भी तरीके अपनाए। वेलेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा कुछ राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत कुछ राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया। देशी राजाओं पर कुशासन का आरोप लगा करके उनके राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। इस तरह से साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपना करके अंग्रेजी शासक भारत में अपनी पैठ बना ली। यह इतिहास हमारे भारत में अंग्रेजों के पांव पसारने का था। अब इस पाठ के अंतर्गत आए हुए कुछ प्रमुख प्रश्नों पर हम नज़र डालेंगे और उसे हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे और उसे नोट करेंगे। अब प्रश्नों की श्रेणी में विलय नीति का संबंध किस शासक से है? डलहौजी से है, हैदर अली से है, टीपू सुल्तान से है, नाना साहब से है। इसमें सही विकल्प होगा डलहौजी से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किसने किया? नादिर शाह ने, जमाल खान ने, शाह शुजा ने, अहमद शाह अब्दाली ने। इसका सही उत्तर होगा अहमद शाह अब्दाली ने। अगले प्रश्न के क्रम में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की? तो इस प्रश्न का आंसर होगा
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में की। इसके बाद कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। आइए, सहायक संधि क्या थी, अर्थात यह संधि किसने चलाया था और किसके समय में हुआ था और इसकी क्या क्या शर्तें थी। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने किन किन राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया, इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। सहायक संधि, वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा अनेक भारतीय राजाओं को अपने नियंत्रण में किया। इस सहायक संधि की शर्तें निम्न थी। सहायक संधि की पहली शर्त के अनुसार देशी राजा अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं, इसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी सुरक्षा करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकारना होगा, अर्थात जो भी राजा अंग्रेजों की मदद लेना चाहता है इस संधि के अंतर्गत, तो उनको कंपनी का आधिपत्य स्वीकारना होगा। नंबर 3, इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी, अर्थात जो सहायक संधि को मानेंगे तो वे अंग्रेजों की एक टुकड़ी अपने राज्य में हमेशा रखेंगे और उनका पूरा खर्च भी वह राजा स्वयं वहन करेगा। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। अगर वह राजा कंपनी की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी रख लिया है और उसका खर्च नहीं चला पा रहा है, इसके बदले में वो अपने राज्य का कुछ हिस्सा कंपनी को दे देगा, तो कंपनी उससे सेना का खर्च चलाएगी। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। ये थी सहायक संधि जो वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रथम मराठा युद्ध के बारे में। लिखिए, पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनने की लालसा से अपने भतीजे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और उसकी लालसा पूरी नहीं हुई। इससे रघुनाथ राव अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक, यानी कि कुल 7 वर्षों तक चला। इस युद्ध में नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व से अंग्रेजों को अधिक सफलता नहीं मिली। अंत में अंग्रेजों ने सालाबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में संधि हो गई। यह मराठा युद्ध का इतिहास था। इसमें अंग्रेजों को बहुत सफलता नहीं मिल पाई और अंत में उनको नाना फड़नवीस से सालाबाई नामक स्थान पर
संधि करना पड़ा। अगले प्रश्न में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? इसके उत्तर में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हैदर अली और अंग्रेज, निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। अर्थात आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ हैदर अली की सेना थी और दूसरे तरफ अंग्रेज, निजाम, मराठे और कर्नाटक की संयुक्त सेना लड़ रही थी। यह आंग्ल मैसूर युद्ध का इतिहास है। अगला प्रश्न, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे? पहले ही बताया जा चुका है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति कुशासन का आरोप लगा करके, उसके बाद जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो उनको गोद लेने का अधिकार समाप्त करके उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना। इस नीति का सीधा सीधा उद्देश्य था भारतीय राज्यों पर अधिक से अधिक कब्जा करना। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत उसने यह नियम बनाया कि जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। इस तरह से डलहौजी ने भी अंग्रेजी राज्य को बढ़ाने में काफ़ी मदद किया और यह सब केवल भारतीय राजाओं को आपस में लड़ने झगड़ने, आपसी वैमनस्यता के कारण अंग्रेजों का रास्ता सुगम हुआ और भारतीय सीमाएं कम होती चली गईं और उनका पैठ बन गया। धन्यवाद।